हेलो, वेलकम टू 1 सेकंड यूट्यूब चैनल। अडोब इलस्ट्रेटर की आज हमारी फोर्थ क्लास है। इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रोटेशन टूल। ठीक है, रोटेशन टूल क्या काम करता है? तो ये मतलब एक पॉइंट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हम रोटेशन टूल यूज करते हैं। पहले क्या होता था? पहले जैसे मैंने एक एक रेक्टेंगल ड्रा करता था, सिलेक्शन टूल से मैं उसको क्या करता था? रोटेट करता था। इससे क्या होता था कि वो एक ही पॉइंट के राउंड में घूमता था, जो उसका पॉइंट था वो सेंटर में। ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे घूम रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस एंकर पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे आके ये रोटेट करे। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इधर एंकर पॉइंट है, इसके या किसी भी जगह पे मैं एक पॉइंट ऐड करके ना उसको उसके राउंड घुमाना चाह रहा हूँ। तो वो हमारा सिलेक्शन टूल से वो नहीं कर काम करेगा। उसके लिए हम हमारे पास जो होता है वो है रोटेट टूल। ठीक है, इसको मैं अभी फ़िलहाल के बंद करता हूँ रेक्टेंगल को। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं एक स्टार ले रहा हूँ। ठीक है, स्टार मैंने ड्रा करने के बाद इस जगह मैंने उसको ड्रा कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा नीचे लेकर आ रहा हूँ। मैं अपने रोटेशन टूल को एक्टिव कर रहा हूँ। जैसे मैंने रोटेशन टूल को एक्टिव किया, ये सेंटर में इसका एक पॉइंट सा बन ऐड हो गया। ठीक है, ये रोटेशन टूल का है। बट अगर मैं इसको अभी अगर राउंड रोटेट करूँ तो ये सेट उसके उस पॉइंट के राउंड में घूम रहा है। तो अगर मैं इसको किसी और जगह पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया। अब मैं अगर उसको रोटेट कर रहा हूँ तो वो जो पॉइंट मैंने ऐड किया है वहां से वो मूव करके उस पॉइंट पे आ गया। तो अब क्या हो रहा है? वो स्टार अब उस पॉइंट के जो मैंने ऐड किया है उसके राउंड में घूमना शुरू कर दिया इसने। तो इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसी जगह पे करें। मैं अगर किसी मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर भी इसको पॉइंट को ऐड करता हूँ, तो वो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट था वो रोटेट होके इस जगह पे आ गया। अब ये क्या करेगा? अब वो उस पॉइंट के राउंड में घूमना शुरू हो जाएगा। ये मतलब मैं किसी भी पॉइंट में मैं इस जगह पे भी अगर उसको ऐड करता हूँ, तो वो क्या करे? उसको अपना रोटेशन पॉइंट मान के वो उसके राउंड में घूमना शुरू कर देगा। ठीक है? आइए इसको मज़ीद देखते हैं, ये मज़ीद किस तरह ये हम इसको इसका यूज़ करके हम अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, इनको डिज़ाइन अगर बनाने में क्या हमारी हेल्प करता है। जैसे अभी एक मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके राउंड में मुझे एक स्टार्स मिल जाए। ठीक है, जैसे जैसे एक भी मैं छोटे से एक स्टार ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, उसका कलर जो है मैं वो चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें और चीज़ है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस मल्टी स्टार इसके राउंड में घूमे। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ? इसको रोटेशन टूल को जो उसको एक्टिव कर लेता हूँ। तो इधर से मैं अपना रोटेट टूल जो उसको एक्टिव करके मैं इधर आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्लस कर रहा हूँ, सॉरी अल्ट का जो बटन है वो उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। मैं इसके सेंटर में एक सेंटर में आकर एक क्लिक करता हूँ। वो क्या कर रहा है? मुझे एक एंगल दे रहा है। ठीक है, एंगल दे रहा है। तो कि भी कितने एंगल में आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं 30 के एंगल के ऊपर इसको दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसकी कॉपी कर ली है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल डी कर रहा हूँ। तो वो मल्टी स्टार उसके सर्कल के राउंड में लगा रहा है। वो क्या कर रहा है? जैसे हमने वो पहले लेक्चर में हमने किया था कंट्रोल डी करके, ब्रिक्स हमने बनाई थी, वॉल एक बनाई थी, उसी तरह ये भी काम कर रहा है। इसको मजीद हम देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक फ्लावर बना लेते हैं हम। ठीक है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ? ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इस तरह ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा करने के बाद मैं उसको थोड़ा-सा इस तरह सेंटर में लेकर आ रहा हूँ। जो इसकी साइज़ है इसको थोड़ा-सा कम कर लेते हैं। ठीक है, बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं राउंड कर रहा हूँ। जितना मुझसे राउंड हुआ, फिर इसी को मैं पकड़ के इसको भी राउंड कर लूँगा। ठीक है, मैं एक फूल की पत्ती बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा-सा सीधा कर लेता हूँ इस जगह पे। बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे हम इसको, इसके जो कॉर्नर है। एक मैं और सर्कल ड्रा ले लेता हूँ छोटा-सा, जो मुझे इसके सेंटर में लगाना होगा, इस जगह पे। इसका कलर मैं कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं उठा के इसके जो सेंटर में है ना, उन दोनों को सेंटर में कर लेता हूँ।
ठीक है? अभी मैंने इसको रोटेट करना है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपना रोटेशन टूल को एक्टिव करने के बाद अल्ट को प्रेस कर लेना है आपने, ठीक है? तो ये आपको ये सेंटर भी बताया वो चार्ट पे अल्ट जब मैं छोड़ता हूँ तो फिर दोबारा अगर अल्ट करता हूँ तो साथ में आप देखिए कि जो कर्सर है उसके साथ डॉट आ रहे हैं वो छोटे-छोटे से। वो मैंने अभी अल्ट किया हुआ है, मैं सेंटर इसका निकाल के एक क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? क्लिक करने के बाद मुझे 30 पे ही चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल डी करके काफ़ी सारी इसकी कॉपीज़ कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं साथ जितने मेरा जो शेप बनी है, उस सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सिवाय जो ये छोटा-सा है मेरे पास, इसको मैं छोड़ के छोटा सर्कल है जो, उसको छोड़ के बाकी जितनी मेरी फूल की पत्ती बनी हुई है, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने शिफ्ट को प्रेस कर लेना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद जिस-जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट होते रहेंगे, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ और इधर आ जाइए आप ऑब्जेक्ट में, इधर आप पेस्ट इन फ्रंट कर लें। पेस्ट इन फ्रंट करने के बाद मैं इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ। थोड़ा-सा इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद जैसे ये देखिए मेरे पास ये चीज़ सिलेक्ट नहीं है, मैं इसको भी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर भी वही कर लेता हूँ, ठीक है? सेम कलर देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके जो अ, इसके जो विड्थ है, हाइट विड्थ वो मैं थोड़ी-सी कम कर रहा हूँ। ये कॉपी नहीं हुई तो मैं इसे दोबारा फिर मैं करूँगा, इसकी कॉपी बनाऊँगा। स्टार्टिंग में ही मुझे इसकी शिफ्ट के साथ मैं मल्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एक-एक करके, ठीक है? आप अच्छे से देख लेना कि आपकी जो अब शेप्स है सारी सिलेक्टेड है। वो मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और वही काम करूँगा, पेस्ट इन फ्रंट कर लूँगा, ठीक है? पेस्ट इन फ्रंट करने के बाद मैं इसका कलर जो है वो कोई और दे देता हूँ, ठीक है? जैसे मेरे पास ग्रीन कलर है, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है? फिर एक चीज़ जो है हमारे पास वो सिलेक्टेड जो आपने इसको अच्छे से सिलेक्ट करना है। मैं दोबारा सारा ड्रा कर रहा हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सेंटर में आके अल्ट प्रेस करके इसकी जो एंगल्स एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने 30 लिख लिया। 30 लिखने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ये कॉपी करके कंट्रोल डी करने के बाद ये मुझे मल्टी काम दे रहा है, ठीक है? उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल से एक-एक टूल को एक्टिव करके उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं फिर वही कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद देखता हूँ कि मेरी अब सारा जो है ऑब्जेक्ट है सब मेरे सिलेक्ट है। मैं पेस्ट इन फ्रंट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज करके चेक करता हूँ। ठीक है, अब मेरे जो सारे ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज़ है वो कम कर लेता हूँ। मैं शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करके अब मैं साइज़ छोटा करके इसको अंदर की तरफ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक मैं लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं वही करता हूँ, इसको ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी से, तो इसकी फिर कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ एडिट में पेस्ट इन फ्रंट कर लेता हूँ। फिर मैं इसका कलर कुछ और रख लेता हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट हो, ठीक है? मैं इसको फिर वो इसका साइज़ उसका भी कम कर रहा हूँ। इसी तरह हम साथ एक्सरसाइज़ जितना हम कर सकते हैं उसको छोटा करते हैं या सर्कल के जैसे सर्कल के अंदर के रख लेंगे, ठीक है? इसको फिर मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करके एडिट में जाकर पेस्ट इन फ्रंट कर लेता हूँ, फिर मैं कोई कलर और रख लेता हूँ। इसका साइज़ जो अभी है फिर मैं इसको साइज़ इसका कम करता हूँ। शिफ्ट और अल्ट के साथ अगर आप साइज़ कम करेंगे तो आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो उसी तरह छोटा होगा, ठीक है? आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, जब शिफ्ट के साथ अगर मैं अब शिफ्ट के बगैर कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखें, अब ये मेरा वो स्ट्रक्चर नहीं रहा, मैं जैसे शिफ्ट कर लूँगा, ये शिफ्ट और अल्ट प्रेस कर लूँगा, तो वो मुझे उसके अंदर ही साइज़ छोटा और बड़ा करेगा, ठीक है? फिर मैं वही करता हूँ कंट्रोल सी करके, मुझे जितनी चाहिए मैं काम कर सकता हूँ, मुझे कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मुझे नहीं कहेगा भी आपने इतना ज़्यादा क्यों किया? कलर को मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, कुछ और कलर कलर ले लेता हूँ, जो अभी तक शायद आपने ना लिया हो, ठीक है? ये कलर लेके मैं इसको फिर वो जो अभी ये हमारी नया कॉपीज़ बनी है उसको आप उसके साइज़ को आप छोटा कर लेंगे, ठीक है? यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है? ये देखिए आपका जो एक प्रॉपर फ्लावर है जिसको ये अक्सर इंडियन कल्चर में इसको रंगोली बोलते हैं, ठीक है? वो भी इसी तरह बनाते हैं।
तो ये आपका आज का जो है वो रोटेशन टूल का मुझे उम्मीद है कि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपने क्या करना है जो अब अपने ये सब करने के बाद आपने जो आपकी असाइनमेंट है, आपने ये तीनों फ्लावर अच्छे से इनको देख लें, अच्छे से आपने इधर से देख लेना, उसके बाद आपने इन फ्लावर को इस फ्लावर को आपने ड्रा करना है रोटेशन टूल की मदद से, ठीक है? आपकी जो आज की असाइनमेंट आपकी यही है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वो है हमारा नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर जो होगा वो शेप बिल्डर टूल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो मिस नहीं करना चाहिए। वो उसका इतना यूज़ होता है लोगो बनाने में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।